तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो 13 दिसंबर और 4 जनवरी को फाइनली हो गया है, लेकिन ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हुए आफ्टर 26 डेज में 26 दिनों के बाद कह सकते हैं कुछ एक सॉलिड कंक्लूजन नहीं निकला। तो मैं इस क्रम में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार आप लोग का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। तो चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 के हवाले बहुत सारे लीगल नोटिस टीचर्स को और बहुत सारे लोगों को दिया गया। तो इसमें कुछ ऐसे भी रूल हैं जो कि अगर ऑनेबल गवर्नर सच लाइक कॉल्ड दैट गवर्नर ऑफ बिहार, जो न्यूली ऑनेबल गवर्नर ऑफ बिहार सर हैं, खान सर, अगर वो चाहें तो इस पूरे प्रक्रिया को एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे से ख़त्म कर सकते हैं अगर 15 तारीख को ये मामला नहीं सुलझा तो। लेकिन आई होप नए साल में नए उमंग के साथ मे बी 15 से 20 जनवरी के बीच में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो गवर्नर सर इसको चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 315 सब क्लॉज 4 में ये स्पष्ट मेंशन है कि द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया इफ़ रिक्वेस्टेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ रिक्वेस्टेड सो डू बाय द गवर्नर, ये यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट मीन्स बिहार, क्योंकि बिहार का घटनाक्रम है तो बिहार, ठीक है, मे विथ द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एग्री टू सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण को अगर 15 से 20 जनवरी के बीच में सुलझ जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑनेबल गवर्नर सर हैं, वो एक अपील रिक्वेस्ट के फॉर्म में ऑनेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कह के भी इसको मामला क्लियर करा सकते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो ऑनेबल कोर्ट से तो पूरा 100% आइडियल केस में उम्मीद है कि ये हो जाएगा, क्योंकि नंबर आने के बावजूद भी, प्रीलिम्स में नंबर आने के बावजूद भी, बॉर्डर पे रहने का, फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बहुत अच्छा मार्क्स हो रहा है फिर भी डाउट में है। तो ये जो पूरा एक चेन प्रोसेस है, ये फेयर वे में हो और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन भी ना हो, और जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इस क्रम में जो कहा जा रहा है उसका भी वायलेशन नहीं होगा। और स्केलिंग जैसा वर्ड, मतलब कि ठीक है इंडिपेंडेंट बॉडी हो, लेकिन जस्ट नवंबर में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही माइलस्टोन डिसीजन दिया था कि इन बिटवीन और ड्यूरिंग एग्ज़ाम कोई भी प्रोसेस में छेड़छाड़ नहीं होगा आफ्टर नोटिफिकेशन। तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस है। और इतना तेज़ी में क्यों हो रहा है भाई? अगर ठीक है, गलत नहीं है, सब कुछ सही है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। एक मतलब कि सब किसके लिए हो रहा है? पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए हो तो नहीं रहा है, हम जैसे गधों के लिए ही हो रहा है। हम लोग गधे ही हैं ना, जो 4 लाख 4.5 लाख गधे हैं, गधे ही कहेंगे सरकार के नज़र तो हम लोग गधे ही हैं, गधे हैं। इंसान होते तो अब तक बात पता चल जाता है, सरकार इसको सुनती। भाई क्यों झूठ बोल रहे हो सब, क्यों ऐसा प्रोवोक कर रहे हो सब, क्यों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिसाइज में पढ़ रहे हो सब?
गवर्नमेंट है, रक्षक हैं, भक्षक हैं, जो भी हैं, भक्षक भी कहेंगे, नहीं सुना जाए तो भक्षक ही, रक्षक हैं तो ज़रूर सुना जाता है, और इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से सुना जाता है। क्योंकि एक बार जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाता है तो ये एनार्की नहीं है, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। ठीक है, मानते हैं क्वासी जुडिशियल है, सब मतलब कि पूरे तरीके से वाटर टाइट नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं। तो प्लीज़ इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी अब क्लियर हो गया है। पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब कोई मतलब नहीं है। बस एक ही है कि एक एग्ज़ाम में 2 पेपर नहीं हो सकता है। ये 7 क्वेश्चन जो करंट में पूछा गया था 4, और जो 3 डिलीट करके जो 4 तारीख को दिया गया, ये इनजस्टिस है हम 13 वालों के साथ। तो प्लीज़ इस पे आयोग, सरकार दोनों संज्ञान ले, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो जनता जनार्दन, हम लोग जो लोग हैं उनके हित में देखते हुए। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हम लोग संवेदनशील हैं, ठीक है, क्योंकि सोक्रात ने एक बहुत अच्छा वो लाइन दिया था, मैन इज ए सोशल एनिमल। हम लोग सोशल एनिमल हैं, हम लोग मनुष्य हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब किसी के पास ये मैसेज है। थैंक यू। और एक ही बात मैं बोलूँगा, मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी कीजिए। थैंक यू।